टोटली 7 एग्ज़ाम्स इंशाअल्लाह ज़ोजल यहाँ पर होंगे। अभी तीसरा एग्ज़ाम यहाँ पर है और एग्ज़ाम को हमने मैनेज करने के लिए पूरी एक टीम हमारी बनी हुई है जिसको शोबतुल इम्तिहान व तस्जील कहते हैं। तो उस टीम का काम क्या रहता है? उस टीम का काम ये रहता है कि जो इस एग्ज़ाम के अंदर होने वाले पेपर्स हैं उन पेपर्स को बनाना, कॉपियों को, यानी पूरा सेंट्रल वाइज मतलब एक सिस्टम हमारा बना हुआ है। कॉपियाँ भी एक सेंटर से आती हैं और इसी तरह पेपर्स ही सेंटर से आते हैं, यानी पूरा एग्ज़ामिनेशन जो है वो सेंटर वाइज मतलब एक डील किया जाता है। अगर हम तलबा इकराम की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हम आपको कुछ और एग्ज़ामिनेशन के बारे में बताते हैं। इंशाअल्लाह आप बड़े खुश होंगे कि यहाँ पर अभी जो आप देख रहे हैं 100+ स्टूडेंट्स ये भी एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आलिम क्लास के अंदर 8 को टोटल जो है वो क्लासेस होती हैं। उल्ला, सानिया, सालिसा, राबिया, खामिसा, सादिसा, साबिया और दौरतुल हदीस शरीफ। तो जो स्टार्ट की जो 4 क्लासें हैं उल्ला, सानिया, सालिसा, राबिया, यहाँ के स्टूडेंट्स अल्लाह के करम से अभी ये एग्ज़ामिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अल्लाह के करम से अच्छे अंदाज़ के अंदर ये इम्तिहान दे रहे हैं। हमारे इम्तिहान का एक अलग सिस्टम होता है कि जैसे कि हम सबसे पहले ये एडमिशन, ये शनाख्ती रुख का इसको अरबी के अंदर बोलते हैं और ये एडमिट कार्ड इंग्लिश के अंदर इसको बोलते हैं। ये हम एक हर स्टूडेंट का जारी करते हैं। जिस स्टूडेंट का जारी करते हैं उन्हीं को हम परमिशन देते हैं कि वो इम्तिहान में बैठे। उसमें आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट के इमेज और ये रोल नंबर और उसकी पूरी डिटेल जो भी चीज़ें ज़रूरी होती है वो अगर स्टूडेंट के पास में, ये भी हमारा सेंट्रलाइज है, ये हम खुद नहीं करते। जो हमने एक बताया कि हमारी टीम बनी हुई है, वो टीम पूरे साल यही काम करती है। तो इसी तरह हमारे जो एग्ज़ाम होने का जो सिस्टम रहता है वो 3 तरह का रहता है। यानी हम जब एग्ज़ाम स्टार्ट होता है 8:30 बजे तो हम आधा घंटा स्टूडेंट को देते हैं कि वो शॉर्ट क्वेश्चंस कर सकें। शॉर्ट क्वेश्चंस करवाने की वजह ये होती है कि बच्चे ने कितना समझा है, किस अंदाज़ में वो पेपर को समझ पाया, किताब को समझ पाया, ये एक हमारे पास में एक डिटेल आ जाती है। उसके बाद में फिर लॉन्ग क्वेश्चंस देते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर एबीसीडी जो अमूमन ये हमारे यहाँ ABCD ऑप्शनल जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हमने नाम दिया हुआ है MSCQ क्वेश्चंस। और इसी तरह एक शॉर्ट क्वेश्चंस पर भी पेपर बने होते हैं। ये भी हमारे अल्लाह के करम से आगे से जो हमारा सेंटर है वहीं से आते हैं। इसी तरह हमने जो कॉपी डिज़ाइन की है ये भी हमारी टीम ही कॉपी डिज़ाइन करती है और वही इसको प्रिंट करवा के भेजती है। इसमें अगर आप देखें तो कहीं भी स्टूडेंट का कोई नाम वगैरह नहीं है। ये हम रोल नंबर के रिकॉर्डिंग जो है पहचाने जाते हैं। बच्चे की कॉपी नंबर लिखे हुए हैं, रोल नंबर लिखे हुए हैं और जो भी उनकी ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर मतलब ये कि फिल की हुई रहती हैं। इसी तरह अगर हम ये देखें तो ये जो पेपर्स होते हैं ये पेपर्स नॉर्मली नहीं आते। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो पूरा सेंटर बना हुआ है वो सेंटर से ही सब चीज़ें आती हैं। अभी फ़िलहाल आगरा सेंटर बना हुआ है, वो सेंटर से ही ये पेपर्स वगैरह आते हैं। अच्छा, पेपर पूरे पैक होते हैं। पैक होने के बाद में जब एग्ज़ाम का वक्त होता है, यानी आज जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है उसी का लिफाफा लेंगे और लिफाफा पूरा पैक होगा। फिर 2 टीचर्स हैं, उनकी मौजूदगी में उनके सिग्नेचर के साथ में उन पेपर्स को खोला जाता है ताकि हमारी कोशिश रहती है कि किसी भी तरह से ये हमारे पेपर्स लीक ना हो। उसको भी हम आपको बताते हैं। उसकी हमारे सामने जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि आज 21 तारीख है। ये हमारी जो अरबी की दूसरी क्लास है जिसको दर्जा सानिया कहते हैं, ये उसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है और 2 हमारे जो टीचर हैं उनकी सिग्नेचर यहाँ पर मौजूद है। जब 2 सिग्नेचर कर लेते हैं फिर यहाँ पर इस पेपर को खोला जाता है और इसमें फिर जो भी हमारे पेपर्स होते हैं वो दिए जाते हैं। ये हमारी एक हाज़िरी शीट होती है। हाज़िरी शीट में जैसे मैंने आपको बताया कि एडमिशन नंबर और रोल नंबर, कॉपी नंबर, फिर हर स्टूडेंट सिग्नेचर करते हैं। और अब इन स्टूडेंट्स ने जो कॉपी लिख ली है जब हम जमा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो कलेक्ट करने वाले जो टीचर होते हैं वो साइन करते हैं। फिर जो इस टीचर इनको मतलब ये चेक करते हैं वो यहाँ पर नाम वगैरह देते हैं। यानी पूरा एक सिस्टमेटिकली बनाया हुआ है। हमारी कोशिश रहती है कि हम बच्चों को एक्चुअल एजुकेशन दे सकें और एक्चुअल पढ़ाई का निज़ाम दे सकें, क्योंकि हम एक संस्था से जुड़े हुए हैं, दावत इस्लामी इंडिया, जिसको हमने नाम दिया हुआ है। और इस संस्था का काम ही सिर्फ इतना है कि ये सूफीज़म का काम करते हैं, समाज से बुराइयां ख़त्म करने का काम करते हैं। अच्छा, एक अच्छी बात मैं आपके सामने ये भी शेयर करूं कि ये बच्चे जो पढ़ाई करते हैं
दिन भर पढ़ाई करते हैं, हमें तकरीबन असर से मगरिब तक का जो टाइम पीरियड होता है बदलता रहता है, 5 बजे से लेकर 8 बजे 7 बजे के बीच में जो टाइम पीरियड होता है, इसमें बच्चे नमाज़ पढ़ने के बाद में लोगों के पास में जाके उनको अवेयरनेस करते हैं कि ये चीज़ गाली देना बुरा है, माता पिता का अपमान करना बुरा है, माता पिता की सेवा करना ये एक हमारा एक फरीज़ा है। इस तरह की शराब नोशी ये गलत बात है, बुरे अल्फाज से किसी को पुकारना ये गलत बात है। अपने दिल को सफाई रखें, किसी सामने वाले के लिए दिल में नफ़रत ना रखें, हर तरफ मोहब्बतें फैलाएं, हमारा यही मिशन है। और जिनके कदमों में हम यहाँ पर मौजूद हैं, सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका भी यही मिशन था और उन्हीं के मिशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और ये हम चाहते हैं कि सूफ़ीज़म हर तरफ फैले, ताकि हमारे समाज में जो बुराइयाँ हैं, जो कमज़ोरियाँ हैं, जो इस तरह की जो मतलब एक नफ़रतें फैल रही हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो जाए। इसी तरह भी 11 रबीउल अव्वल शरीफ तक ये एग्ज़ामिनेशन चलेंगे। 11 तारीख के बाद में इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हमारे आका नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है और उस दिन धूमधाम से हम ये रबीउल अव्वल शरीफ इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मनाएंगे। उसका हम तरीका ये करेंगे कि जो बुकलेट्स होती हैं, छोटी छोटी बुकलेट्स होती हैं जिसमें समाज में सुधार लाया जा सके, वो भी हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और जो भी हम हॉस्पिटल में जाकर फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन दावत इस्लामी इंडिया, उसी का डिपार्टमेंट है GNRF, गरीब नवाज़ रिलीफ फाउंडेशन। इसका आप नाम से आप समझ के होंगे कि ये रिलीफ फाउंडेशन है। ये जहाँ पर इंसानों को परेशानी होती है, जहाँ पर मदद की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम बग़ैर किसी भेदभाव के कोशिश करते हैं कि मदद करें। जैसे कि गर्मी के मौसम में अभी नागौर शरीफ की हम बात करें, यहीं पे मौजूद है, तो बहुत ज़्यादा प्यास होती है। तो हम जो यात्री लोग होते हैं, बस स्टैंड होते हैं, रेलवे स्टेशन की तरफ, या जहाँ पर लोगों का आवक जावक ज़्यादा होती है, वहाँ पर हम प्याऊ लगाते हैं और वहाँ पर हम लोगों को पानी पिलाते हैं। अभी रबीउल अव्वल शरीफ के दिन इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मतलब एक हॉस्पिटल के अंदर भी फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हर एतबार से हम कोशिश करते हैं कि हम समाज की सेवा करें, चाहे ज़बान से कर सकें, चाहे कोई चीज़ें तक़सीम करके कर सकें। हमारा मकसद मोहब्बतों को फैलाना और नफ़रतों को ख़त्म करना है। तो मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि आप भी हमारे इस समाज सेवक कामों के अंदर शामिल हो जाएं। हमसे जोड़ने का एक तरीका यही है कि अपने आप के दिल को साफ़ करें, मोहब्बतें फैलाएं, प्यार फैलाएं, हर तरफ जो है वो एक अच्छी खुशबू फैलेगी तो हमारा समाज जो है ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा। और हमारा वैसे ही समाज जो है वो मतलब ये कि नफ़रत की आग में फैल रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस नफ़रत की आग को मोहब्बत के फूलों में तब्दील करें। तो ये परीक्षा अभी जो नागौर में हो रही है और भी कहाँ कहाँ चल रही है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हमारे टोटली इंडिया में 200 प्लस ये ब्रांचेज़ हैं और अभी हम राजस्थान की बात करें तो 23 ब्रांचेज़ हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। अभी जिस क्लास का यहाँ पर एग्ज़ाम हो रहा है पूरी इंडिया में 80 टाइम उसी क्लास का एग्ज़ाम हर जगह होता है, आप देख सकते हैं। यानी मतलब ये कि जैसे पहली क्लास का एग्ज़ाम यहाँ पर जिस सब्जेक्ट का हो रहा है पूरी इंडिया में 80 टाइम भी सेम है, पेपर भी सेम है और जो एक निज़ाम हमारा है, जो हमारा एक मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी हर तरह से सेम रहता है। तो ये यूँ कह सकते हैं कि 200 प्लस स्टूडेंट्स एक ही 80 टाइम में एक ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। एग्ज़ाम के बाद इन बच्चों को क्या सिखाया जाता है कि भाई बाहर जाओ, या किसी को, जैसे हमने सुना है कि भाई कई स्टूडेंट का बाहर भी भेजते हैं सिखा, भाई दूसरों को सिखाए। जी, हमारा एक प्रैक्टिकल तरीका होता है। हम सिर्फ ये नहीं करते कि आप बच्चा सिर्फ पढ़ रहा है तो फिर स्टूडेंट पढ़ने के बाद में मतलब ये कि अपने कामों में लग जाए, बल्कि हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इनको बाहर भी भेजें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम समाज सेवक के कामों में इनको यूज़ करते हैं, जैसे कि गालियाँ ना दें। जो आजकल के नौजवान हैं वो माता पिता को बहुत परेशान करते हैं, उनका सम्मान करें और समाज से बुराइयाँ ख़त्म करें, गाली गलौज ख़त्म करें, नफ़रतें ख़त्म करें, हर तरफ प्यार मोहब्बत ये बाँटें। तो इससे 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो समाज का भी भला होता है, दूसरा इनके माइंड के अंदर ये चीज़ होती है कि हमें एक अच्छा कदम करना चाहिए। अच्छा, सिर्फ ये काम नहीं रहता है। ये एग्ज़ाम देने के बाद में अभी इनकी छुट्टियां करेंगे, तकरीबन 7 से 8 दिन की ये छुट्टियां होंगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि यकीनन ये बात सुनकर बहुत सारे लोगों को खुशी होगी कि ये जो अपने घर पे जाएंगे, अपनी मदर्स के लिए, अपनी मदर के लिए, अपने फादर के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जाएंगे ताकि उनको भी अच्छा लगे। देखिए, माँ के साथ तो बंदे का इमोशनल जुड़ा रहता है, लेकिन बाप जैसा जैसा बड़ा होता जाता है तो उसको समाज के अंदर कोई खास वैल्यू नहीं मिलती।
हमारी कोशिश होती है कि आप अगर 200 रुपये मीटर कपड़ा पहनना है तो अपने फादर को 500 रुपये मीटर कपड़ा पहनना है। अच्छा, इनके लिए हमने इनका ये माइंड सेट किया हुआ कि आप अपने फादर से एक्स्ट्रा पैसे ना मंगवाएं, बल्कि जो आपको पैसे पे करते हैं आपकी खर्ची के लिए, उसी से जो बचाकर और फादर की खिदमत करें। जो भी आप ले जा सकें, शूज़ ले जा सकें, कपड़े ले जा सकें, जो उनके काम की चीज़ें वो ले जा सकें, ताकि माँ बाप के अंदर भी एक मोहब्बत भरा, एक सुकून भरा एक एहसास पैदा हो कि हमारा बच्चा एक अच्छे अंदाज में पढ़ रहा है। तो हमारी कोशिश इनके लिए ये भी रहती है। तो आप बच्चों को क्या देते हैं? क्या इनसे पैसे लेते हैं या इनको देते हैं आप? एक्चुअली हम इनसे कोई भी फ़ीस पे नहीं करते। हम इनको कोशिश करते हैं कि एक प्रोफेशनल अंदाज के अंदर इनको स्टडी करें। ज़ाहिर है कि अभी हमारे पास में 140 स्टूडेंट मौजूद हैं जो एट टाइम जो हमारी ब्रांच में रहते हैं, जिनका फूडिंग सिस्टम, जिनका मैनेजमेंट सिस्टम, जिनको एजुकेशन सिस्टम या जिनको मतलब एक हॉस्टल सिस्टम, ये सब इनके लिए हम प्रोवाइड करते हैं और प्रोफेशनल अंदाज में प्रोवाइड करते हैं। हमारी इंटरनेशनल जाहिर सी बात है हमारी ऑर्गेनाइजेशन है तो प्रोफेशनल अंदाज में करते हैं, लेकिन सब के सब कोई भी हम इसमें चार्जेस नहीं लेते, कोई भी फ़ीस पे नहीं करते। इनकी पढ़ाई भी हमारे यहाँ पे फ्री है, इनकी एजुकेशन भी हमारे यहाँ पे फ्री है, फूडिंग सिस्टम भी फ्री है और हॉस्टल सिस्टम भी हमारे यहाँ पे इनका फ्री है। मैं तो कैसा लगा आपको? से टक्कर हो गई टैक्सी, किला घुस गए। अच्छा, फ्लाइट में अगर निकल गया हूँ। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम आबिद अशफाक है, कहाँ से? नागौर शरीफ सारणवास। तो सर ये बताइए कि ये जो आप पढ़ाई करा रहे हैं, जी, इनका पैसा कहाँ से आता है फिर? ये हमारे समाज के लोग जो बड़े बड़े लोग हैं उन्हीं के ज़रिए से डोनेशन होता है। जो लोग बड़े बड़े होते हैं या छोटे छोटे लोग जो अपने जामिया के चलाते हैं वो डोनेशन करते हैं हमारे लिए यहाँ पर। उन्हीं के ज़रिए ये जामिया चल रहा है, ये जो दावत इस्लामी का काम चल रहा है सारा उन्हीं के ज़रिए चल रहा है। जैसे बच्चों को खाना वगैरह और इनका रहन सहन या इनके कपड़े हैं, तो ये पूरा वहीं से खर्चा आता है? नहीं, ये हमारे ये जो खर्चा वगैरह सारा आता है वो दावत इस्लामी पे करती है हमें। और दावत इस्लामी को हमारे ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं जो दीन की खिदमत करना चाहते हैं उन्हीं के ज़रिए से ये डोनेशन होता है। और अभी जैसे हमारे टेलीथॉन चल रहा है, इसमें भी ये एक टेलीथॉन मतलब यूनिट होता है, इसमें हम यूनिट करते हैं 6 माह के बाद, तो इसमें 7,000 का एक यूनिट होता है इसमें। तो इसके ज़रिए से भी लोग हमें चंदा देते हैं, तो उसी चंदे के ज़रिए से ये हमारे अखराजात चलते रहते हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं कब से? यहाँ से 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, पिछले साल से। कहाँ से, कहाँ रहते हो? यही नागौर शरीफ जामियातुल मदीना।
तो ये पढ़ाई का खर्चा आप माँ बाप देते हैं या यहीं से, यहीं से ही है, कहाँ से? यहाँ जामियातुल मदीना से। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल सुबहान है। आप कहाँ से आए? मैं छत्तरगढ़ बीकानेर राजस्थान से। तो आपको यहाँ पे जो सिखाया गया उसके बारे में बताएं कि भाई क्या क्या सिखाया गया? जी, मुझे यहाँ पर तालीम ही दी जाती है, इस्लामी तालीम दी जाती है और साथ ही में एजुकेशन भी दी जाता है और साथ ही में दुनियावी तालीम के साथ साथ बहुत सारे ऐसे फ़न के बारे में हमें नॉलेज दिया जाता है कि जिसके ज़रिए हम कौम की खिदमत कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि हम किस तरीके से हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और हमें यह भी सिखाया जाता है कि हम अपने मुआशरे में लोगों के साथ किस तरह बात कर सकते हैं, बड़ों का किस तरह अदब कर सकते हैं और लोगों से किस छोटे जो होते हैं उन पर किस तरह शफ़क़त कर सकते हैं। और इसी के साथ ही हमें ऐसे बहुत सारे नॉलेज दिए जाते हैं कि हम अपने मुआशरे की खिदमत कर सकते हैं। इसके बाद आपको कहीं बाहर भेजा जाता है या यहीं पे आपको जो है पढ़ाया जाता है? जी, हमें इस तालीम के बाद जब हम इस तालीम से फ़ारिग हो जाते हैं तो हमें एक खुसूसन एक मकसद दिया जाता है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। हमें इस मकसद के लिए पूरी दुनिया में हमें जाना रहता है और हाँ तक इम्कान जहाँ तक हम पहुँचते हैं तो हमारा मकसद सिर्फ यही रहता है कि हम लोगों की इस्लाह करें, हम लोगों को सुधारें और हम लोगों की इस्लाह करें कि लोग किस तरफ जा रहे हैं और लोग बुराई कर रहे हैं तो बुराई से मना करें और लोग नेकी की तरफ नहीं आ रहे हैं तो लोगों को नेकी की तरफ लाएं। हमें ये बताया जाता है कि लोगों अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह के लिए अपना इल्म दीन हासिल करना है। आपसे यहाँ पे क्या फीस लेते हैं? जी, हमारे यहाँ बिल्कुल भी कुछ भी फीस नहीं लेते, रहना सहना खाना पीना बिल्कुल फ्री है और हत्तल इम्कान के जो भी सुविधात रहती है कि खाने पीने की वो हत्तल इम्कान बिल्कुल दुरुस्त अच्छे तरीके का खाना मिलता है, अच्छे तरीके की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, रहने का भी अच्छा माहौल रहता है और खाने पीने का भी अच्छा माहौल रहता है और असातिज़ा का अदब व एहतराम बच्चों का और असातिज़ा किस तरीके से अदब व एहतराम के साथ पढ़ा रहे हैं और बच्चे किस तरीके से लोगों के साथ बात कर रहे हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें हमें बताई जाती हैं। आप ये बताइए कि आप जब पढ़ते हैं तो क्या आपको मारा भी जाता है? जी, हमें या आपको परेशान करते हैं कोई? जी, हमें जब हम पढ़ते हैं तो हमें बिल्कुल मारा नहीं जाता, ना ही हमें टोका जाता है और ना ही हमें ऐसी बातों के ज़रिए टोका जाए जिससे लोग बुरा समझते हैं, बल्कि एक उम्दा बात के ज़रिए एक अच्छी जहन के ज़रिए अरे हिकमत अमली के ज़रिए यहाँ बच्चों को समझाया जाता है कि इस तरीके से नहीं करना है, इस तरीके से करना है। बद अखलाकी के ज़रिए यहाँ समझाया भी नहीं जाता, हिकमत अमली का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत दुरुस्त तरीके से समझाया जाता है। जी, आपका नाम? शहर काजी मोहम्मद मेरा इस्मानी काली शहर नागौर। आज फैज़ान मदीना दावत इस्लामी का जो इदारा है उसका यहाँ पर इम्तिहान चल रहे हैं और दरगाह सूफी अमीन नागौर की शानदार मस्जिद के अंदर शानदार तरीके से आज इम्तिहान का प्रोग्राम किया जा रहा है। देख कर बड़ी तबीयत खुश हुई। यहाँ पर बहुत अच्छी तरह डिसिप्लिन कायम है और इस तरह से इम्तहान होने चाहिए, इसी तौर पर इम्तहान हो रहे हैं। तमाम दर्जा के अलग अलग तलबा यहाँ पर मौजूद हैं और सबको अलग अलग सिस्टमेटिक इनको बिठाया गया है और कहीं भी देखा मैंने कहीं भी किसी किस्म की नकल की कोई गुंजाइश नहीं। हर जमात के अलग अलग तरीके से रखे हुए हैं, एक दूसरे में नकल करते हैं। ये बच्चे कहाँ से आए हुए हैं? ये बच्चे अलग अलग तो से राजस्थान के अलग अलग जगहों से हैं, कोई गंगानगर, कोई बीकानेर, कोई नागौर, कोई बासमर, कोई हमारे शहर नागौर के, कोई गाँव के, अलग अलग जगह के हैं। माशाल्लाह एक तरतीब है, बेहतरीन तरतीब है लोगों की। डिसिप्लिन जो कहते हैं ना, डिसिप्लिन कायम है लोगों के अंदर, पढ़ाने का भी डिसिप्लिन कायम है। आज ये इम्तहान हो रहे हैं, मैंने अभी देखा है, बताया उन्होंने रमज़ान साहब ने ये पर्चा जो है पूरे दावत इस्लामी जितने भी इदारे 200-250 करीब उस सब का एक ही पर्चा बना होता है, इसी तरह पर एक जगह एक साथ ही इम्तहान हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात देखिए, ये सबसे बड़ी खूबी देखिए। इस तरह से कहीं कोई गुंजाइश नहीं होती नकल की या कहीं कोई गुंजाइश नहीं होती किसी की सिफारिश है। वो देख कर बड़ी तबीयत खुश हुई। दावत इस्लामी इंटरनेशनल तहरीक है,
सिर्फ एक जगह की नहीं, इंटरनेशनल तौर पर हैं। आज पूरी दुनिया में इनके इदारे कायम हैं और अरबों खरबों रुपये खर्च किए जाते हैं इनकी तालीम के लिए। इस सिर्फ सियासी तहरीक नहीं है, समाजी और दीनी तहरीक है। समाज के काम और पूरी तहरीक इस्लामी को कहते हैं ना, इस्लाम के तौर तरीके बताना, इस्लाम की बातें सिखाना, इस्लाम के उसूल ज़वाबित बताना, सारे वही काम करते हैं। आज बड़े बड़े इदारे पूरी दुनिया में कायम हैं और सब जगह एक दीन इस्लाम का काम हो रहा है और जिस तरह कायम होना चाहिए वो काम हो रहा है इनका। मैंने देख कर तबीयत बड़ी खुश हुई। वाकई में जिस तरह काम दीन का काम होना चाहिए, काम यहाँ पर हो रहा है।